अगला सवाल और उसका रिजल्ट, अगला सवाल और उसका रिजल्ट। अब देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा वक्त है, सब अपनी अपनी बारी में बोलें तो सबको मौका मिल जाएगा बोलने का। अगला सवाल मैं रख रहा हूं, अगला सवाल, उसका जवाब दिखा रहा हूं मैं। सवाल है कि शेख हसीना और मोहम्मद यूनुस की आपसी लड़ाई में क्या बांग्लादेश का हिंदू पिसरा है? 91% लोगों ने कहा हाँ, 7% लोगों ने कहा नहीं और 2% लोगों ने इस पर अपनी कोई भी राय जाहिर नहीं की। महामंडलेश्वर जी, आप बताइए। जी देखिए, यह स्पष्ट है कि जब हम सांस्कृतिक व्यापारिक संबंधों की जब बात करते हैं तो ऐसे समय किसी भी राष्ट्र की आंतरिक स्थिति का हम आकलन करना चाहते हैं। उस आकलन के अंदर स्पष्ट है कि शेख हसीना जो थी वो थोड़ा सॉफ्टर मोड पे थी। उनके अंदर कहीं ना कहीं सेक्युलर भाव था, तो उस समय पर इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया। किंतु अब चूंकि हमने शरण दिए तो हमको उसके परिणामों के लिए भी रखना पड़ेगा तैयार। और हमें ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय सनातन कहता है कि हमारे शरण में आए व्यक्ति के लिए हमें जितना भी बड़ा युद्ध लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे। तो हमें एक स्पष्ट रखना है। देखिए, आपकी इस बात को मैं थोड़ा सा अलग डाइवर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कहना चाहता था उस समय कि जब सांस्कृतिक संबंध विच्छेद किए जाते हैं तो छोटे छोटे से जेस्चर्स होते हैं। वो छोटे जेस्चर्स ये होते हैं कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे जैसे खेल कूद होता है, तो आईपीएल के जो बिडिंग होती है उसके अंदर करोड़ों रुपए की बिडिंग के अंदर बांग्लादेश, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को हम लोग खरीदते हैं। तो ऐसे समय पे हमको शुरुआत वहां से करनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि हमारे जो व्यापारिक उनके सोर्सेस हैं उनको हम आहत करेंगे, तो ये स्पष्ट है कि वो तिलमिलाएंगे, किंतु वो असहाय हो जाएंगे। आर्थिक प्रदाय जब बंद हो जाता है, बिजली की सप्लाई के ऊपर हम कट शॉर्ट करेंगे, उनको जो भी हम राशनिंग करना चाहते हैं वो करेंगे, तो वो अटक जाएंगे। वो बेहद आश्चर्य। देखिए, आपको एक चीज और याद रखनी पड़ेगी कि आज बांग्लादेश का निर्माण हुआ किसके कारण है। ये उसकी परिणतियों के अंदर है। ये हमने बांग्लादेश को यदि आजाद करवाया है, मुजीबुर रहमान को वहां का प्रमुख बनाया है, तो अब जाकर के वो एक युग के अंदर पॉलिटिकल साइंस का एंटी साइक्लोन आता है। ये एंटी साइक्लोन के रूप में वन ऑफ द इशू इसको बनाएंगे। और इस इशू को बनने से पूर्व हमें यह बात पक्की है कि आक्रामक रवैया रखना होगा। और आक्रामक रवैया चाहे वो जगदीश शर्मा जी के शब्द में हो, चाहे बीजेपी के प्रवक्ता के शब्द में हो, वो आक्रामक रवैया का एक साझा हमें प्लान करना होगा। अन्यथा हमारे लिए बड़ा घातक है, क्योंकि चीन, जैसा कि मेजर साहब ने बताया, वो तैयार बैठा है हमारी आंतरिक लड़ाइयों को वो लाभ उठाने के लिए तैयार बैठा रहता है। तो एक स्पष्ट है कि हमें शेख हसीना को और उनके युद्ध के अंदर हमें हमारे भारत को आहत नहीं होने देना है। हमें हमारे शरणागत की रक्षा भी करनी है और साथ में हमें वहां की परिस्थितियों को भी श्रीलंका बनाना है, लंका बनाना है, जैसा कि रावण ने कहा था, किया था, राम ने किया था और रावण की गति हुई थी। ये हमें करना जरूरी है। इसको आप सांकेतिक समझे और बांग्लादेश का हाल भी वही होने वाला है। जी ठीक है फाजिल साहब, मैं आपसे, आपकी नजर में इसका सॉल्यूशन क्या दिखता है? देखिए, बंसल साहब ने बहुत अच्छी बात कही जी। वो अनुभवी हैं और उनका तजर्बा ज्यादा है जी। जिस तरह से अमेरिका ने 456 सैंक्शंस लगाया था ईरान के ऊपर, और बजाय उस नुकसान होने के ईरान और मजबूत इकोनॉमी बनता जा रहा है। ये सैंक्शन करने या संबंध तोड़ लेने से इन सब चीजों से कुछ फर्क पड़ता नहीं है, बल्कि इसका फायदा, सही बात है कि दूसरे लोगों को मिल जाता है। और मालदीव की घटना आपने देख ही लिया अभी। ये सही बात है, बंसल साहब की बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं। और जिस तरह से ये मैंने कहा तो आपको भी बुरा लग गया था कि अगर आपका कोई रवैया है, आप सीरिया के लिए तो तुरंत तैयार हो गए, और जब बांग्लादेश की बात आती है तो मेरे कई बीजेपी के लोगों से बात होती है, और सच्चाई ये है कि पता नहीं, हम लोग आज तक जान ही नहीं पाए कि क्या सचमुच वहां कुछ हो रहा है बांग्लादेश में, या ऐसे ही मीडिया का प्रोपेगेंडा चल रहा है। तो आज तक सरकार ने अगर इतना जुम्मताई, तो हिंदुवादी सरकार है, इसे यूएन में उठाना चाहिए था, इसे कम से कम यहाँ भारत में तो अपना विरोध जो ब्रिटेन की संसद में कहा जा रहा है, जो ब्रिटेन की संसद में कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में गलत हो रहा है, तो वो भी प्रोपेगेंडा है। जो अमेरिका के सांसद शेरमैन कह रहे हैं कि जो हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हो रहा है वो गलत हो रहा है, क्या वो भी प्रोपेगेंडा है? फिर तो आप तो बांग्लादेश के प्रेस सेक्रेटरी की बात पर मोहर लगा दे रहे हैं। दिखाई नहीं दे रहा है। मैं बात कर रहा हूँ सर। आदमी, इसको तमीज नहीं है, बड़े छोटे का लिहाज नहीं है। अरे सर, मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। सवाल कर रहे हैं। क्या बात है यार, ये एक सीरियस बात हो रही है तो नॉनसेंस की आप बात को घुमा के सीरिया ले जा रहे हैं। आप पहले बांग्लादेश में तो बात कर लीजिए। अरे मैं रोहित पुनेठा बात कर रहा हूँ सर। इतना अच्छा रिएक्शन दिया, आप बांग्लादेश में क्यों नहीं दे रहे? आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं प्रोपोगंडा,
आप नहीं, मुझे नहीं, आपके शब्द से आपत्ति है। जगदीश भाई आप को- कह रहे हैं जगदीश भाई को प्रोपोगेंडा, आप बोल रहे हैं, प्रोपोगेंडा वो आपसे नहीं उम्र है। में आप बड़े हैं। प्रोपोगेंडा कह रहे हैं, और आपसे सीनियर प्रोपोगेंडा हैं। पर आपत्ति है। आप मैं कह जब रहा हूं कि स्कूल प्रोपोगेंडा